तुमने मेरे दिल में इज्जत और स्नेह दोनों कमाए हैं। मैं तुम्हारे परिवार को बचा सकती हूँ, लेकिन पेशवा परिवार को मेरी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं ले सकते। आपसे मदद लेने का मतलब है कि शाहू महाराज से वफादारी छोड़ना, और हम ये नहीं कर सकते। तुम्हारी वफादारी और सोच की मैं कदर करती हूँ। मैं सासवट से अपनी घेराबंदी हटा दूंगी, लेकिन जब तक तुम्हारा परिवार सुरक्षित वापस नहीं आता, तब तक तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसमें तो तुम्हारे उसूल तुम्हें नहीं रोकेंगे ना? नहीं। मैं चलती हूँ। रानी साहिबा, आप यहाँ से जा नहीं सकते। अपने सैनिकों से बोलिए हथियार फेंक दे। हमारे सैनिकों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सासवड़ की शत्रु है, इन्हें पकड़ने का यही मौका है। नहीं, आप ये ठीक नहीं कर रहे। हटिए और इन्हें जाने दीजिए। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। श्रीमंत पेशवा बालाजी की बहू है, और उनके और राव की गैर मौजूदगी में फैसला हम करेंगे, और हमारा फैसला है कि आप सब पीछे हटिए। बाजी! शांत हो जाओ राधा, तुम पहले ही इतनी कमजोर हो चुकी हो। बैठ जाओ। कहाँ लेकर गए हो, बताओ तो सही। कोई तो जवाब दो। राधा, प्राणा शांत हो जाओ। सब समाप्त हो गया। मैं एक योद्धा हूं, और बचपन से ही मुझे यही सिखाया गया कि एक योद्धा का परम कर्तव्य होता है अपने परिवार की सुरक्षा करना। यदि आज तुम, बाजीराव, शिवाजी और मेरे परिवार के अन्य सदस्य इस मुश्किल परिस्थिति में है, तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। आप ऐसी बातें मत कीजिए, हिम्मत रखिए। आप ही टूट जाएंगे तो आप क्या करेंगे? मैंने जरा भी नहीं सोचा कि मेरा बाजीराव तो अभी भी छोटा है। अभी तो उसका प्रशिक्षण भी पूरा नहीं हुआ। उसे जीवन में अभी बहुत बड़े बड़े इम्तिहानों का सामना करना है, और इस प्रशिक्षण को पूरा किए बिना वो उन सबका सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। संभालिए अपने आप को। एक वीर योद्धा है आप, पेशवा बालाजी विश्वनाथ बल्लाल हैं आप। अपना बल, अपना प्रताप याद कीजिए। बस एक बार यहाँ से छूट जाए हम, दामाजी जैसे कायर आपके साथ युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। राधा बाई सही कह रही है। बालाजी, धैर्य रखिए। ऐसा होता ही नहीं अगर काशीबाई ने आपकी सोच ना बदली होती। आपका तो नाम सुनकर शत्रुओं के पैर कांपने लगते थे, किंतु काशी ने आपको तलवार की भाषा की जगह दिल की भाषा बोलना सिखाया, कमजोर बनाया आपको। तभी तो दामाजी आपको बंदी बना सका। पछता रही हूं मैं। काश मैंने काशी को अपनी बहू बनाने का फैसला नहीं लिया होता। क्या आप लोगों को अभी भी लगता है कि मुझे बांध देना चाहिए? और वैसे भी कल तो हम सबको मार दिया जाएगा।
दामाजी में तो बिल्कुल इंसानियत नहीं बची, लेकिन आप लोग तो दामाजी जैसे नहीं हो ना। बताइए बाजीराव, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मरने से पहले मैं अपने आई बाबा को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। क्या 2 पल के लिए आप मुझे छोड़ सकते हैं ताकि मैं अपने आई बाबा को गले लगा सकूं? ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस। संभालो अपने आप को बच्चे। बाजीराव, मेरे बच्चे। बाबा, क्या हालत कर दी उन्होंने मेरे बेटे की। बाबा, बाजीराव, शिवाजी, आप भी तो कहते थे ना कि एक वीर के लिए उसके घाव श्रृंगार की तरह होते हैं। हाँ बाजीराव, तुम ठीक कहते हो। मुझे गर्व है बाजीराव कि तुम मेरे पुत्र हो, और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं अपने पुत्र के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। नहीं बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने जो हमें जीवन दिया, जो सुख दिया, उसका तो मुकाबला ही नहीं। और आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद है मुझे। क्या आपको याद है जब बचपन में आप मेरे साथ लुका छुपी खेला करते थे? मुझे सब याद है बाजी, परंतु इन परिस्थितियों में तुम्हें ये क्या सूझ रहा है? याद करो बाबा, वो सारे पल। याद करो। लगता है कोड़ों की मार से बावला हो गया है। जब बचपन में हम दोनों मिलकर सब लोगों को पकड़ा करते थे और अचानक से दूसरे दल पर हमला बोल देते थे। दाहिने हाथ पर जो लोग थे उन्हें आप पकड़ा करते थे और बाएं हाथ पे मैं। छोटी मालकिन दिख नहीं रही है। अरे मुझे तो लगा ही नहीं था कि काशीबाई ये सब कर पाएगी। हाँ, मुझे तो डर था कि कहीं समय पर ना पहुंची तो क्या होगा। हमें भी बचा लिए, नहीं तो बिना पेशवा के सासवड़ का क्या हाल होता। सबसे पहले तो मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से आप सबका धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि यदि आज मैं और मेरा परिवार यहां जीवित खड़े हैं तो केवल आप सबकी प्रार्थनाओं के कारण ही खड़े हैं। लेकिन यदि आज हम जीवित बच गए तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम खुशियां मनाएं। ये वक्त है तैयारी करने का। ऐसी तैयारी कि आने वाले भविष्य में सासवड़ किसी भी शत्रु के लिए एक अभेद्य स्थान बन जाए, ताकि पुनः हमारे साथ ऐसी कोई घटना ना हो सके। और इसके लिए मैंने ये निर्णय लिया है कि सासवड़ के सभी नियम और कानून और अधिक सख्ती और कड़ाई के साथ लागू किए जाएंगे और किसी भी नियम या किसी भी कानून का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। और जब तक हम अपने इस मंतव्य में सफल नहीं हो जाते तब तक सासवड़ में कोई खुशी, कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ये समझ लीजिए कि हम तब तक युद्ध के वातावरण में रहेंगे। काशी, लाडू का जीजा जी वो आपके साथ में आए? वो ठीक तो है? मतलब
काशी हमारे साथ क्यों लौटेगी? वो तो यही अंदर वाड़े में होगी ना। क्षमा कीजिए छोटे सरकार, लेकिन मैं भी यही पूछना चाहती थी। छोटी मालकिन 75,000 सोने की मुद्राएं लेकर दामाजी के पास गई थी। आप लोगों को छुड़ाने, तो वो कहाँ रह गए? 75,000 स्वर्ण मुद्राएं, उसके पास इतना धन आया कहाँ से? वो उनके बाबा लाए थे। वहीं रुक जाओ। हम तो सोच रहे थे कि आपको देखकर हम खुशी से पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ सुरक्षित खड़ा देखकर हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा है। अभी हाल ही के दिनों में सासवड़ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप सब भली भांति जानते हैं, और उस सब के कारण सासवड़ की आर्थिक दशा कैसी है ये भी आपसे छिपा नहीं है। अब उस आर्थिक दशा को सुधारना कैसे है, इसी विषय में बाबा, बाबा, वो दामाजी के बारे में अभी एक आवश्यक विषय पर मंत्रणा हो रही है, बाद में आना। क्यों आई हो यहाँ? क्या जरूरत थी? आज हमारे और दामाजी के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सासवड़ और पेशवाई की शान पर बुरा असर पड़ा है। सोचिए सरकार, अगर आपके साथ कुछ हो जाता तो यूं नहीं पेशवाई पिता से पुत्र के पास आ जाती है, और पेशवाई जाना मतलब सासवड़ के लिए बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। जनता के मन में यह भी प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या शाहू महाराज बाजीराव को पेशवा नियुक्त करते, और क्या बाजीराव तैयार है इस जिम्मेदारी के लिए? मेरे विचार से इस समय ये प्रश्न तर्क संगत ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान पेशवा भी जीवित भी है और अपनी गद्दी पर आसीन भी है। रही बात बाजीराव के भविष्य में पेशवा बनने के लिए तैयारी की, तो ये प्रश्न भविष्य का है, और हम भविष्य में नहीं वर्तमान में जीते हैं। दामाजी ने धोखे से हमें बंदी बनाया था, और इस धोखे की सजा तो दामाजी को मिलेगी ही। इसलिए मैंने ये तय किया है कि हम दामाजी पर आक्रमण करेंगे।
हमें जो सही लगा हमने वही किया। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मान जाइए माँ, मान जाइए सासू माँ, तुम आपके पैर पकड़ते हैं, हमें बस एक मौका दे दीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। क्या कहा तुमने? हमें माफ कर दीजिए। उससे पहले अब जो कुछ भी कहेंगे हम वो करेंगे, बस हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम जो मैं कहूंगी वो करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे इस सासवड़ का, मेरे बाजी का भला मांगती हूँ। बाजी पर से तुम्हारा पत्नी अधिकार छोड़ देना और उसे दूसरे विवाह के लिए राजी करना। मेरी वही गलती जिसकी वजह से हमारे माथे पर दाग लगा। हम शर्मिंदा हुए, अपमानित हुए, किंतु ये गलती सुधारने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। राधा, करना क्या चाहती हो तुम? बाजीराव का दूसरा विवाह। देखो, मुझे नहीं पता इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में इस समय केवल एक ही नाम कौंध रहा है, दामाजी। बाबा, बाबा वो मैं हथियार देख रहा था इसलिए देर हो गई। मैं आरती की तैयारी करती हूँ। बाबा मैं वो नक्शा लेकर आऊं? नहीं, मैंने सेनापति के साथ नक्शा देखकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तैयार कर ली है? तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बाजीराव, सासवड़ के आसपास के जितने भी इलाकों से लगान नहीं वसूला गया है, मैंने उनकी एक सूची बनवा ली। तुम्हें वो सूची दूंगा। उन इलाकों से लगान वसूलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब? पेशवा बालाजी राव की जय, पेशवा बालाजी राव की जय। आई, भाव को भी टीका करो ना। नहीं, बाजीराव मेरे साथ युद्ध पर नहीं जाएगा। मेरी अनुपस्थिति में यहीं रहकर सासवड़ की गद्दी की जिम्मेदारियां संभालेगा। सासवड़ की गद्दी? हाँ, बाजी जिम्मेदार हो गया है अब। किसी को संदेह है क्या? छोटी मालकिन, तो आप कीजिए छोटे सरकार का तिलक। अरे, आप क्यों? बाबा ने कहा ना। पेशवा सरकार ने कहा छोटे सरकार आज पहली बार सासवड़ की गद्दी संभाल रहे हैं, तो छोटी मालकिन धर्म पत्नी के नाते आप ही छोटे सरकार का तिलक कर दीजिए। लीजिए। जो भी रस्म करनी है जल्दी करो। साथियों, आई बात हिसाब किताब की नहीं है। मैं तो सोता भी हूं तो तलवार सिराने रखता हूं। आंख खोलने से पहले हाथ अपने आप तलवार पकड़ लेते हैं। और बाबा मुझे इतनी बड़ी लड़ाई पर नहीं लेके गए, ऊपर से ये सब हिसाब किताब पकड़ा कर चले गए। इस हिसाब किताब में तो तुम्हारे बाबा को भी रुचि नहीं थी, किंतु अब देखो, नींद में भी सारे हिसाब सटीक। तुम भी सीख जाओगे बाजी धीरे धीरे, तलवार के साथ साथ कलम चलाना भी। आई, मुझे बाबा के साथ होना चाहिए था। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा।
सुना है कि हमारी सेना दामाजी के ठिकाने तक पहुंच गई है। सब कुछ ठीक होगा बाजी, चिंता मत करो। आई, ये 2-3 दिन काशी के लिए बहुत मुश्किल गए होंगे ना? बाजी काम कर रहा है, उसे काम करने दो। और वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, फिर भी कब समझोगी काशी? आज तुम्हारा क्या दरबार के सामने भी आ गया। तुमने जो किया है ना, वो सुधारने में बरसों लगेंगे। सासू माँ, हम तो बस क्या? अगर तुम बाजी का भला चाहती हो काशी, तो उसे काम करने दो, ताकि वो सोच सके कि आगे चलकर उसे क्या करना है। और तुम वो सोचो जो मैंने तुमसे कहा है। याद है ना, बाजीराव का दूसरा विवाह। और ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। तैयार होने में इतनी देर लगती है तुम दोनों को? अभी सभा में पहुंचने के लिए देर हो जाती तो? जीजा जी, अब चलते कम दौड़ते ज्यादा हो। इतनी तेजी से मैं नहीं चल सकता बाबा। गिर गया तो? अच्छा। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल परिणय राह मुड़े, कर रहा ठिठोलिया है बचपन, बावरी से है ये उलझन, कैसा जोग ये है संयोग ये। अभी देर नहीं हो रही? जैसे राज्य को एक मराठा खून देकर मजबूत बनाता है, वैसे ही एक साहूकार सूबेदार अपनी मेहनत से, अपने कारोबार से उसे बलवान बनाता है। आप है तो हम हैं, हमारी सेना है, हमारा कारोबार है। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में अगर आप अपने हाथ पीछे ले लेंगे तो सासवड़ और कमजोर हो जाएगा। हमारे सैनिकों के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, हमारे किसान भूखे मर जाएंगे। लेकिन आप इस परिस्थिति को अपने धन से पलट सकते हैं। और रही बात उधार की, तो ये बाजीराव बालाजी विश्वनाथ बल्लाळ आपको वचन देता है कि आपकी दी गई एक एक मुद्रा का उधार मैं और मेरा परिवार सूद समेत लौटाएगा। आपने जब हमारी इतनी मदद की है, तो क्या तुम अब यहां से जा सकती हो? जाओ। आपको जब पता चला था कि हम दामाजी के यहाँ गए हैं, तब आप हमारे पीछे आए थे ना। जाओ। कभी कभी अपने लोगों की चिंता के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। बाकी भरोसा तो आप पर इतना है कि आपको बता भी नहीं सकते। काशी जाओ। जय रेरा। पेशवा बालाजी राव की, पेशवा बालाजी राव की, पेशवा बालाजी राव की, पेशवा बालाजी राव की। पेशवा सरकार की जय हो। पेशवा सरकार, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। वीरों का सबसे बड़ा गहना क्षमा होता है, और हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा सारा पैसा, सारा धन ले लीजिए, मगर हमें क्षमा कर दीजिए। चलो ठीक है दामाजी, आज तुम्हारी जान नहीं लेते,
आज केवल तुम्हें 100 कोड़ों का दंड ही देते हैं। उसके बाद इसे शाहू महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी सजा वही मुकर्रर करेंगे। कृष्णा बालाजी राव की, कृष्णा बालाजी राव की, कृष्णा बालाजी राव की, कृष्णा बालाजी राव की। बाबा, इन्हें रोक लीजिए। काशी, रुको। बाबा, क्या हम दामाजी से कुछ पूछ सकते हैं? अगर आपकी अनुमति हो तो। इसे क्या पूछना है? पूछ लो, परंतु जो भी बात करना सोच समझ कर करना। दामाजी, आपने हमसे 75,000 सोने के सिक्के लिए, है ना? और सबको लगता है कि आपने धन के बदले इस सासवड़ के पेशवा और उनके परिवार को छोड़ा, लेकिन सिर्फ आप और हम जानते हैं। और ये सच आप खुद अपने मुंह से इस दरबार को बताएंगे। बोलिए, क्या धन लेकर पेशवा परिवार आजाद हुआ है, या फिर उन्होंने लड़कर अपने बलबूते पर ये आजादी हासिल की है? बोलिए ना, बताइए ना सबको कि सच क्या है। सरकार, छत्रपति शाहू महाराज सासवड़ वाड़े में आए हैं और खास दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। शाहू महाराज यहाँ? इस गद्दार को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, बाद में देखेंगे। गंभीर बातचीत थी, मैं आता थक गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? बस इतना समझ में आया कि अब बाबा को लगता है कि महाराज को उनकी तलवार पर भरोसा नहीं रहा। अगर आज दामाजी सच बोल देता तो बाबा को ये सब ना सुनना पड़ता। दक्कन के निजाम पर होने वाली चढ़ाई पर बाबा को नाली जाने का बहाना ढूंढ रहे थे। लेकिन शाहू महाराज उस निजाम से क्यों लड़ रहे हैं? वो तो उनसे भी बड़े हैं। उनकी बातचीत से इतना समझ में आया कि दिल्ली सल्तनत वालों के लिए वो खास है। महाराज की जय हो। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हमारा परिवार हमेशा आपके लिए समर्पित है, और आपने भी हमें मान सम्मान सहयोग देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम ये भी जानते हैं कि आप इस समय हमसे कुछ निराश हैं। कहना क्या चाहते हैं? महाराज, आप निजाम को अपने वश में करना चाहते हैं ना? लेकिन सिर्फ निजाम ही समस्या नहीं है महाराज। निजाम जो कुछ भी कर रहा है वो दिल्ली की सल्तनत की शह पे कर रहा है, और पत्तियों से कीड़े साफ करने से कुछ नहीं होगा। हमें उसे जड़ से साफ करना होगा। मतलब ये महाराज कि निजाम दिल्ली सल्तनत के हाथ की कठपुतली है। आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, वो तब तक बाज नहीं आएगा जब तक उसे दिल्ली से कोई इशारा ना मिल जाए। बालाजी, तुम्हारा बेटा कहना क्या चाहता है? महाराज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की सल्तनत को पलटा जाए। छत्रपति शाहू महाराज का हम पर से भरोसा न टूट जाए। अब परेशान ना हो सासू माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? वो हमें लगा था। झूठ। कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो काशी, कैसे करती हो ये? मैंने तुम्हें देखा था वहां से जहां से तुम बाजी के कमरे में तीर चला रही थी।
नहीं नहीं, डरो मत। इस बार बख्श दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा सुझाव अच्छा था। छत्रपति शाहू महाराज को जब पता चलेगा कि ये सुझाव तुम्हारा है, तब अच्छा लगेगा ना। तुम्हारे पति, तुम्हारे ससुर जी के सामने तुम्हारी वाह वाह होगी। सासू माँ, हम तो मदद करना चाहते थे और हमें कोई वाहवाही नहीं चाहिए। तो वचन दो, ना तो तुम ये बात किसी को बताओगी और ना ही किसी को ये बात पता चलेगी कि वो सारे सुझाव तुम्हारे थे। बाजी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि वो तीर तुमने चलाए थे, और बाजी को ये भी बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उसके अनजान दोस्त तुम हो। लेकिन सासू माँ, वचन दो। वचन देते हैं, ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। इस बार बख्श दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा सुझाव अच्छा था। भगवान करे ये सुझाव राव के काम आ जाए। राव, हम बहुत खुश हैं कि आपका दिया सुझाव शाहू महाराज को पसंद आया। काश ये खुशी आपके साथ मना पाते। महादेव की कृपा से सब कुछ ठीक से हो गया। मेरे पैरी बाजी, अब आप इस तीर से ही काम चलाइए। ये क्या? इस बार तीर में पंख क्यों नहीं है? इस नई सफलता की बधाई हो। इस पत्र को पढ़ने के बहाने इस अनजान मददगार को पकड़ने की कोशिश करता हूं। इस बार आप और पेशवा साहिब दोनों विजयी होकर लौटेंगे और आपको आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाएगा। हमें पूरा यकीन है। जय हो। मालकिन, लीजिए गरम दूध लीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। लीजिए। गरम। मालकिन, बताओ, तुम्हारी श्रद्धा मेरे प्रति है या उस काशी के प्रति? आपके प्रति मालकिन। मैंने देखा है तुम्हें कावेरी काशी का साथ देते हुए। मालकिन, मुझे क्षमा कर दीजिए मालकिन। आगे से आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। माफ कर दीजिए। और अब बोलिए क्या करना है मालकिन? मालकिन, अभी के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन बहुत जल्द ही तुम्हें मौका मिलेगा अपनी श्रद्धा साबित करने का। निकलो। जी। काशी, तुम्हें हमेशा के लिए सासवड़ से बाहर भेजने का मौका मिल गया है मुझे।